तो इस वीडियो में हम बात करने लगे केमिकल स्टॉक से रिलेटेड। तो केमिकल की कंपनीज हमारे पास ऑलरेडी हैं, ये सबको पता है। तो उसमें काफ़ी अच्छे रिटर्न्स भी हैं, बट एक ये कंपनी है जो कुछ मैंने हफ्ता तक पहले बाय की थी। तो सबको बता दिया था इंस्टाग्राम पे, जो जो फॉलो करते हैं जिनको भी पता होगा इंस्टाग्राम में। तो तब मैंने अपडेट डाली थी, क्योंकि इंस्टाग्राम पे मैं जिस टाइम बाय करता हूँ उस टाइम बता देता हूँ, जिस टाइम सेल करता हूँ उसी एग्जैक्ट टाइम पे मैं बता देता हूँ। बट यूट्यूब पे वो वीडियो बाद में आती है। तो जिन्होंने उस टाइम पे अभी भी इस कंपनी को देखा होगा, उस टाइम पे जब मैंने खरीदी थी 15 दिन पहले, तो 15 से 20% रिटर्न अभी भी उनके पास होंगे एग्जैक्टली इस टाइम पे भी। तो बट अभी भी टाइम कुछ ज़्यादा हुआ नहीं है। कम से कम इस कंपनी में 100 से 150% रिटर्न आने वाले हैं। कैसे? तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले तो बात करेंगे कंपनी के चार्ट्स के ऊपर। 17 के पीई पे कंपनी अवेलेबल है, 190 करोड़ की कंपनी है। एग्जैक्टली बात की जाए तो 191 करोड़ की ये कंपनी है। तो कोई बड़ी कंपनी नहीं है, मिड कैप की कंपनी है। तो सबको पता है रिस्क ज़्यादा है तो रिवॉर्ड भी ऑब्वियसली ज़्यादा होगा। तो असली बात, ये कंपनी में मैं एकदम इतना बुलिश क्यों हूँ, तो सबसे बात आती है इसकी चार्ट। चार्ट देखो, अभी तक अब जाके कंपनी का जो रनअप है वो शुरू हुआ है ना। पहले शुरू नहीं हुआ था कंपनी, बस धीरे धीरे। ये बात नहीं कि शुरू ही नहीं हुआ था। अगर इसका स्टार्टिंग, अगर इस साल का रिटर्न देखा जाए तो 160% के रिटर्न ऑलरेडी मिल चुके हैं। 3x कंपनी हो चुकी है। बट अगर जो लंबी जर्नी देखी जाए, तो अगर बात की जाए अब इस पॉइंट ऑफ टाइम से अगर बात की जाए एग्जैक्टली, तो अभी भी कम से कम 100 से 150% रिटर्न, 2x 3x जो हमारा पैसा इस कंपनी में हो सकता है। रिटर्न बहुत अच्छे हैं। जो इसके नहीं, अब जो लेवल्स इसके बारे में पहले बात की जाए, 390 के करीब कंपनी चल रही है। तो फर्स्ट लेवल जो कंपनी के मिलेंगे वो 400 के करीब मिलेंगे, और उसके बाद जो अल्टीमेट लेवल्स मिलेंगे वो मिलेंगे 700 के पार। तो कंपनी आराम से 300 की है, 700 डबल मनी। तो 100 120 25 के रिटर्न कहीं नहीं गए। उसके बाद भी अगर ऐसी ही कंपनी चलती गई तो रिटर्न और ऑब्वियसली मिल सकती हैं। तो ये थे इस छोटी सी चार्ट के बारे में। तो जल्दी से फाइनेंशियल्स की बात कर लेते। तो आपको एक चार्ट से एक अच्छी चीज़ दिखाऊंगा जिसके वजह से अब पक्का होगा कि ये कंपनी अच्छा रिटर्न देगी। तो सबसे पहले हमारी बैलेंस शीट के ऊपर। तो बैलेंस शीट में कहूँ, छोटी कंपनी, कोई ज़्यादा इतनी अच्छी बैलेंस शीट नहीं है। बैलेंस शीट के तौर पे तो मेरे को भी ये कंपनी में फर्स्ट कंपनी अच्छी नहीं लगी बैलेंस शीट के तौर पे। बट फाइनेंस, अगर इसके फाइनेंशियल्स कंपनी के देखा है तो अच्छी नहीं है, बट टेक्निकल फिर जो चार्ट्स दिखा रही है ना कंपनी, उसको देख के बहुत मज़ा आ जाता है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा रिस्क लेने लगा हूँ इस कंपनी के अंदर। तो डेट कंपनी के अंदर 143 करोड़ का है, जो कि बढ़ रहा है, ठीक है। और डेट के हिसाब से कैश रिजर्व कंपनी के पास बिल्कुल नहीं है। तो मतलब 150% के करीब कंपनी के पास डेट है, ठीक है, उसके कैश रिजर्व के हिसाब से। तो करंट एसेट्स, जो करंट लायबिलिटीज हैं, तो जो करंट एसेट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा है लायबिलिटीज़ के हिसाब से, मोर देन 200% से भी ज़्यादा है। और जो एक थोड़ी सी और बात यहाँ पे मेरे को सही नहीं लग रही, जो कंपनी की इन्वेंट्रीज हैं वो यहाँ पे बढ़ती हुई हमें देखने को मिल रही हैं। पहले 110 की थी, फिर 70 की हुई, जो कि कम हुई, अच्छी बात है। बट 123 की इन्वेंट्रीज दोबारा से हो चुकी हैं। तो मतलब कंपनी का जो बट अगर देखा जाए तो कंपनी की सेल्स है ना, वो बाहर जा रही हैं, और ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ भी कंपनी की बढ़ रही हैं। तो शायद ये जो नंबर्स हैं वो कम हो सकते हैं, और आने वाले टाइम में कंपनी अच्छा रिटर्न दे सकती है। तो जो मेरी सबसे स्लोएस्ट पीक क्या होती है, जो सबसे कम, मतलब एटलीस्ट कम से कम 1 साल की पीक मेरी है ये कंपनी की। तो 1 साल के करीब टाइम लगेगा 2x होने में। 100-150% का रिटर्न है 1-2 दिन के अंदर या 3-4 महीने में के अंदर नहीं आता। वो कई बात है, कई कंपनीज में आ जाता है, बट उनको भी खरीदने मेरे को साल हो गया है। काफ़ी लंबे टाइम से एक्लुमिनेट उस कंपनीज को मैं कर रहा था, तब जाके आज 100 120 130% की रिटर्न है। तो 100% वाली कंपनी के जो परसेंट रिटर्न वाली कंपनी में ये कंपनी भी आ सकती है, पूरा पोटेंशियल है कंपनी के पास। तो अगर बात की जाए कंपनी के होल्डिंग्स के, अगर प्रमोटर्स के पास जो होल्डिंग है वो बिल्कुल चेंज नहीं हुई अभी तक। 48% की कंपनी के पास प्रमोटर्स के पास होल्डिंग है, जो कि अच्छी बात है। कोई फॉरेन इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के अंदर नहीं है। तो पब्लिक है उनके पास 51.26, मतलब पब्लिक स्लाइटली चेंज है पब्लिक के अंदर, कुछ पॉइंट का फ़र्क है। जो कि 51.25 थी, जो कि बढ़ के 51.26 हो गई है। तो ये स्क्रीन पे आपके सामने है, ये दोनों चार्ट्स हैं। तो मतलब 50-50 दोनों के पास है, पब्लिक और प्रमोटर्स के पास। कोई फॉरेन इंस्टीट्यूशन या कुछ नहीं है इसके अंदर।
तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कंपनी की बढ़ रही है, ये एक बात अच्छी है, और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ घट रही है। मतलब कंपनी बाहर से पैसा नहीं ले रही है अपना कुछ लाने के लिए, उसकी ऑपरेशंस बढ़ रही हैं। साथ ही साथ सेल्स, ये बात होती है ऑपरेशन, बट प्रॉफिट कंपनी का बढ़ना चाहिए, जो मेन बात है हमारी। तो उसके अंदर भी थोड़ी सी प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत ही कम है। तो वो बात सही है कि केमिकल सेक्टर में बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन है, इतने बड़े बड़े प्लेयर्स बैठे हैं, तो बहुत रिस्की बेट है इस कंपनी के बारे में। बट मैं जैसे रिस्की बेट्स लेना बहुत पसंद करता हूँ, और उनके रिटर्न्स आप सबके सामने हैं, आप सबके साथ भी वो शेयर की हुई हैं बातें मैंने सारे स्टॉक्स, कितने अच्छे अच्छे 3-3 गुना के रिटर्न है हमारे पास, और वो सब 12-15 स्टॉक्स हैं जिनके पास हमारे पास 3-3x रिटर्न है, और 50% वाले तो पता नहीं कितनी सारी कंपनीज हैं। तो उनमें से एक ये भी लिस्ट में आ चुकी है। तो अब आ जाते हैं मेन रीज़न के पीछे, जो जिसके कारण सबसे पहले मैं सबको बताऊँ, सबसे पहले मैं कंपनी का बिजनेस और चार्ट देखता हूँ। तो चार्ट पे ये कंपनी देखो, कंपनी के अंदर फ्रेश वॉल्यूम्स आ रही हैं, वो भी कितनी तगड़ी आ रही हैं। अगर यहाँ पे ग्रीन कैंडल्स जो होती हैं वो वॉल्यूम की कैंडल हैं, जिनको अगर चार्ट्स नहीं देखने आते होंगे तो उनको शायद ये चीज़ें ना समझ आए, बट जिनको चार्ट्स देखने आते होंगे वो देख के बता देंगे ये कंपनी क्या चीज़ होने वाली है। यहाँ पे वॉल्यूम्स के कैंडल्स देखो कितने की हैं, 25K के, उसका फिर से वॉल्यूम 1K के, 100K की, फिर 200K की, और सेलिंग कितने की हो रही है, 19K की। मतलब 10-10 लाख का माल उठा के सिर्फ हज़ारों में माल बेचा जा रहा है। कितने अच्छे तरीके से लोग पागल बना रहे हैं, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, कितने अच्छे तरीके से पागल बना रहे हैं जनता को कि हाँ हम कोई खरीद नहीं रहा। बट चार्ट तो जो चार्ट्स होते हैं ना, एक टाइम पे फंडामेंटल्स चाहे वो कंपनी के चेंज हो सकते हैं, कोई मैनिपुलेट कर सकता है, बट चार्ट को कोई मैनिपुलेट कर दे ये कभी हो नहीं सकता। अगर किसी ने बेचा है तो वो गिरेगा ही गिरेगा। तो बट इसके चार्ट्स, अब आपको रियल पिक्चर इस कंपनी के अंदर दिखाता हूँ। तो लॉन्ग टर्म का चार्ट खोल दिया यहाँ पे, ठीक है। तो अल्टीमेट टारगेट्स कंपनी के 800 तक जा रहे हैं, और ये दोबारा से सारी वॉल्यूम्स के साथ कंपनी जो है इतना अच्छा हमें रनअप देखने को मिल रहा, पूरा का पूरा वी शेप रिकवरी कंपनी के अंदर देखने के लिए। जब कोई कंपनी यू टर्न मार रही हो है ना, ठीक है, तो समझ लो वो जो है कंपनी ऊपर जाने ही वाली है। बहुत सारे एग्जांपल मेरे पास ऐसे कंपनीज के हैं, बट अब आंखें ट्रेन हो चुकी हैं अच्छे तरीके से। तो ये भी उन्हीं कंपनीज में आने वाली है जिसने हमें 100% के ऊपर के रिटर्न दिए हैं। क्योंकि ये देखो, अगर कंपनी का कर्व देखा जाए, जो ऐसे वी शेप, ऐसे ये कंपनी जाएगी, क्योंकि अब कंपनी अभी इतनी है, अभी ऐसे जाएगी ये कंपनी। तो आपके सामने है, वीडियो मैंने बना दी है, जिसमें वो अच्छा लगे। रिस्क ही बहुत है क्योंकि फाइनेंशियल कंपनी कोई इतने तगड़े नहीं है, बट चार्ट्स पे कंपनी बहुत ही मस्त देखने को मिल रही है। तो मुझे लगता है कि ये जो कंपनी है रनअप देखने को मिलेगा। तो ये थी मेरी वीडियो इसके ऊपर। तो ये थे मेरे व्यू इस कंपनी के ऊपर कि मैं एक इस कंपनी के बारे में क्या सोचता हूँ। जिसकी बेटर कुछ भी करने से पहले अपनी स्टडी मस्ट करनी है, बहुत ज़रूरी है। फाइनेंशियल एडवाइज़र की एडवाइस लेके ही इन कंपनीज में जाना है, और अगर स्टडी नहीं करते तो करनी बहुत ज़रूरी है। किसी की बात सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब तक खुद को कंपनी अच्छी नहीं लगती तब तक चाहे आपको 100% के 200% के भी रिटर्न दिख रहे हो है ना, चाहे 1000% के रिटर्न में, तो नहा जाओ जब तक खुद पसंद नहीं आती। मैंने कितनी सारी कंपनीज हैं जो मैंने छोड़ दी है, पर उसके अंदर रनअप बहुत अच्छे अच्छे आए हैं, बहुत अच्छे रिटर्न निकले हैं, बट मुझे नहीं पसंद आई तो मैंने नहीं खरीदी। तो शायद आपको भी ऐसे ही करना चाहिए। कंपनी को खुद पढ़ो, खुद अपने आप को समझो, ठीक है। क्योंकि जब मैं भी मार्केट में आया था तब मुझे भी ये सब कुछ नहीं चार्ट्स वगैरह समझ आते थे, बट आज के टाइम पे इतना एक्सपीरियंस हो चुका है कि मैं देख के बता सकता हूँ कि ये कंपनी अच्छा रनअप देगी, चाहे इसके फंडामेंटल्स नहीं अच्छे। बट खुद की स्टडी और फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस, यार किससे भी आप सीखते हो, जिससे भी समझते हो, सीखो और तभी करो। तो मेरी कोई भी रिकमेंडेशन इस कंपनी के बारे में नहीं है, कोई बाइंग सेलिंग या किसी भी तरीके से। सो किसी भी तरह की कोई एडवाइस नहीं है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन, गुड बाय।